हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हार्दिक स्वागत है इस एसपीजी इलेक्ट्रिकल चैनल पे। और आगे भी इस तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की वो दोनों महान साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है सर थॉमस एडिसन वर्सेस सर निकोला टेस्ला। चलिए बिना देरी किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में सरवाइव करना एक तरह नामुमकिन हो गया है। चाहे वो तुम्हारे घर हो, चाहे वो हमारा घर, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी को बहुत ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरत हो गया है। चाहे वो आपके घर में हो और कोई बाहर इंडस्ट्री में हो, जहाँ पर भी आप देखोगे वहीं पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल ही जाएगा। इसीलिए माना जाता है कि बिना बिजली की हमारा काम जैसे अधूरा ही रह गया है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस बिजली के बिना हमारा ज़िंदगी अधूरी लगती है, उसी बिजली को हमारा तक पहुंचाने के लिए एक साइंटिस्ट को उनकी ज़िंदगी का पूरी कुर्बानी देना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर उन दोनों महान साइंटिस्ट के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। 1879 में जब थॉमस एडिसन ने हजारों फेल की बाद न्यू इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार वो कोई अजूब सा से कम नहीं था। बिजली बल्ब तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। क्या बिजली की बल्ब को कैसे वो हर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस बल्ब को जलाने से पहले उस घर तक कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, वो पहला चैलेंज थे उनके सामने। और थॉमस एडिसन ने एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी थे। इसके दौलत उन्होंने एक पावर प्लांट स्टेशन इंट्रोड्यूस किया। उसी के माध्यम से घर घर तक पहले इलेक्ट्रिसिटी का काम चलना शुरू किया, जो कि उसी पावर स्टेशन दुनिया का सबसे पहला पावर स्टेशन था। एंड उस पावर स्टेशन में डीसी करंट ही पैदा होता है ओनली। इसके कारण इसमें कुछ लिमिटेशन भी थी। क्या है वो लिमिटेशन? आधे किलोमीटर की 1 किलोमीटर से ज़्यादा माइल हम उस बिजली को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह पावर स्टेशन को सिर्फ ऐसी जगह में इंट्रोड्यूस करना पड़ता था ज़्यादा पॉपुलेशन हो, उसी टाउन में उस पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जाता था। जिस समय थॉमस एडिसन ने उनकी इलेक्ट्रिसिटी को अमेरिका की लोगों तक पहुंचाने में व्यस्त थे, उसी समय ऑस्ट्रेलिया की एक नौजवान ने कैसे ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसी की रिसर्च में वो काम कर रहे थे। उनकी कॉलेज ख़त्म होने की बाद उन्होंने थॉमस एडिसन उसकी पावर प्लांट में काम करना शुरू कर दिए थे। वो साइंटिस्ट कोई और नहीं थे, हमारा सबका प्यारा निकोला टेस्ला थे। उस पावर प्लांट में काम करने की तरह निकोला टेस्ला को एक डीसी जनरेटर का कमियां दिखाने लगी, इसीलिए उन्होंने एक नया जनरेटर का डिज़ाइन किया, जो कि वो डायरेक्ट चैनल ना होके वो अल्टरनेटिंग चैनल था। इसी डिज़ाइन को अंत में उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को इंट्रोड्यूस करने में कामयाब रहे। एंड वो इतना खुश थे कि वो खुद चाहते थे कि मैं खुद जाके थॉमस एडिसन सर को मैं बताऊं कि अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने में हम कामयाब रहे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को हम दूर दूर तक भेज सकते हैं एट बहुत कम प्राइस में। 1884 में जब उन्होंने थॉमस एडिसन की लैब में पहुँचे, उन्होंने उससे पहले सोचा कि थॉमस एडिसन का
दिल को पहले कैसे जीता जाए, उसके बाद वो चाहते थे उनका जो कामयाबी है वो उनको बताएंगे। दरअसल एक शिप में डीसी जनरेटर खराब हो गया था। निकोला टेस्ला को उसी शिप में डीसी जनरेटर की मरम्मती करने के लिए भेजा गया और उन्होंने वहाँ पे कामयाब रहे। इसके दौलत थॉमस एडिसन ने उनकी बहुत ही प्रशंसा की। उसके बाद निकोला टेस्ला ने सोचा कि ये सबसे अच्छा टाइम है उनकी बात को थॉमस एडिसन की सामने रखने के लिए। जब उन्होंने थॉमस एडिसन की आगे ये एसी करंट जनरेशन की बात रखी, तब थॉमस एडिसन ने भटक गए एंड उन्होंने टेस्ला को बोले कि तुम्हारा एसी करंट का जो इंट्रोड्यूस है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। एडिसन की ऐसी बातें करने का मतलब शायद उनकी डीसी प्लांट में जो किया गया इन्वेस्टमेंट था, जो कि एसी पावर स्टेशन जब आएंगे उनका जो इन्वेस्टमेंट है डीसी पावर जनरेशन में वो चला ना जाए। साथ ही इसी बात को टाला ना जा सकता है क्योंकि टेस्ला एडिसन की उम्र में बहुत छोटे थे एंड एडिसन बहुत ही जीनियस थे। सो उनकी टेस्ला की बात को एडिसन मानने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। इसके बाद टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में नौकरी छोड़ दिया एंड 1887 में निकोला टेस्ला ने खुद की एक कंपनी शुरू कर दी। अभी तक एडिसन की बिजली की बिजनेस को एक तरह जो भी डिमांड एडिसन जी करते हैं उसको सभी को मानना ही पड़ता था। डोमेस्टिक पर्पज के लिए चार्ज कुछ अलग थे, इंडस्ट्री के लिए चार्ज कुछ अलग रखा गया था। इसी दौरान टेस्ला जी ने एडिसन का इस एक तरह बिजनेस करने के लिए जो प्रोसीजर था उनको एक तरह चुनौती दे ही दी। टेस्ला का एसी करंट 1/3 टाइम्स प्राइस में कम थे एडिसन जी से। सो इसके कारण टेस्ला जी की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगी क्योंकि टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो बिजली का प्राइस था वो डोमेस्टिक के लिए भी सेम प्राइस था एंड इंडस्ट्री के लिए भी सेम ही प्राइस थे। अभी तक इसी बात को एडिसन जी ने बहुत ही पर्सनालिटी वे में ले ही लिए। उन्होंने सोचे कि किसी भी तरह टेस्ला कंपनी को ख़त्म करने के लिए एडिसन जी ने उनकी डीसी करंट को एसी करंट से बेहतर साबित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। सो उन्होंने लोगों को बता दिए थे कि एसी करंट बहुत ही खतरनाक है एंड उन्होंने पूरे ही नेगेटिव वे में चलना शुरू कर दिए थे। सो दैट उन्होंने एसी करंट को जानवर की ऊपर प्रयोग करना स्टार्ट कर ही दिए ताकि वो मीडिया वाला को बता सके कि एसी करंट कितना ही डेंजरियस है। परंतु इसका प्रभाव लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि एसी करंट का बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था लोगों को। पर शायद समय ने एडिसन जी को एक ही मौका और दे ही दिया। 1890 में न्यूयॉर्क स्टेट ने क्रिमिनल को मारने के लिए एक नया उपाय का काम एडिसन जी को सौंप दिए हैं एंड एडिसन जी इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने सोचा कि इस क्रिमिनल को एसी करंट के माध्यम से अगर मारा जाता है सो लोगों के मन में एक डर पैदा होगा। ये सब करने का मतलब एडिसन जी बदले की आग में जल रहे थे। सो क्रिमिनल को डेथ बाय इलेक्ट्रिसिटी की सज़ा सुनाई देगी। इसके लिए एडिसन जी ने 1000 वोल्ट की एसी करंट को उस क्रिमिनल के ऊपर छोड़ने के लिए बंदोबस्त किया गया। आखिर वो दिन आ ही गया जिसके कारण उस क्रिमिनल की मौत इलेक्ट्रिसिटी से हो ही गई। वो मौत इतना खतरनाक था, आई विटनेस ने बोले कि उससे से ज़्यादा बेटर था कि मैं उसे आरी से ही मार देता। इसके बाद टेस्ला की कंपनी का बहुत ही निंदा हुई। उसके बाद टेस्ला के पास में एक
मौका आया नाइग्रा फल कंपनी की तरफ से, जिससे 2,25,000 क्यूबिक मीटर पानी हर सेकेंड बहता है, जो कि 10 लाख टन बराबर कोल जलने में जितना पावर प्रोड्यूस हो सकेगा उतना ही पावर वो प्रोड्यूस करेगा। उसका टेंडर निकला जिससे कि बिजली की उत्पादन किया जा सकता है। इस टेंडर को पाने के लिए टेस्ला की कंपनी कामयाब रहे। इसकी बात ने एसी करंट का विरोध करने वाले थॉमस एडिसन को उनकी खुद की कंपनी से डायरेक्टर्स ने मिलकर उनको कंपनी से निकाल दिए। आगे चल के टेस्ला ने जितनी अपनी पेटेंट से कमाए वाले जो पैसा है उन्होंने उनकी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसके तरह लोगों की तक एसी इलेक्ट्रिसिटी बेहतर वे में पहुंच सकेगा और उनकी जो एसी इलेक्ट्रिसिटी की जो सपना है वो साकार हो पाएगा। ये एक ऐसा कदम था जिसके कारण टेस्ला जी ने बहुत ही गरीब हो गए और उनकी जीवन में आखिरी दिन न्यूयॉर्क में एक होटल में बिताए हैं। उनकी आखिरी दिन में निकोला टेस्ला ने अकेले ही और गरीब ही रह गए। निकोला टेस्ला के बारे में ऐसे कहा गया कि लोगों ने उनकी सिर्फ फायदे ही उठाए हैं। तो छोड़ो वो जो बात उन्होंने हमको और हमारे लिए जो कुर्बानी करके उन दोनों साइंटिस्ट के बीच में जो कुछ भी कन्फ्लिक्ट हुआ, जो कुछ भी झगड़ा हुई, सो उनकी दौलत हमको आज घर घर में इलेक्ट्रिसिटी इतनी कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो उनकी उन दोनों साइंटिस्ट की वरदान है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आपका बहुमूल्य समय देके ये वीडियो देखा। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।